अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप मिजाज गिरामी होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है एकेश्वरवाद की वास्तविकता व अपेक्षाएं और मानव जीवन पर उसके प्रभाव। मनुष्य की प्रकृति व प्रवृत्ति और उसका अंतःकरण किसी परालौकिक शक्ति से उसके मानसिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक संबंध की मांग करता है। उसी शक्ति को इंसान चेतन व ज्ञान के स्तर पर ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि कहता है। यहाँ तक कि विश्व के कुछ भागों जैसे अफ्रीका व भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ असभ्य वनवासी आदिम जनजातियों में भी ईश्वर की एक धुंधली अस्पष्ट परिकल्पना पाई जाती है। ज्ञात मानव इतिहास में वर्तमान काल के कुछ नास्तिकों को छोड़कर अनीश्वरवादी लोग कभी नहीं रहे। यही तथ्य पैरालौकिक शक्ति धर्म का मूल तत्व और धार्मिक मान्यताओं का मूल केंद्र रहा है, और यही ईश्वर में विश्वास अर्थात ईश्वरवाद शाश्वत सत्य धर्म का मूल्यधार रहा है। एकेश्वरवाद तौहीद की वास्तविकता। एक ईश्वर है और मनुष्य के जीवन से उसका अपरिहार्य नागुज़ीर संबंध है। यह धारणा अगर विश्वास बन जाए तो मनुष्य और उसके जीवन पर बहुत गहरा, व्यापक और जीवंत व जीवन पर्यंत सकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन यह उसी समय संभव होता है जब एक ईश्वरवाद की वास्तविकता भी भली भांति मालूम हो तथा उसकी अपेक्षाएं तकाजे अधिकाधिक पूरी की जाएं। वरना ऐसा हो सकता है और व्यावहारिक स्तर पर ऐसा होता भी है कि एक व्यक्ति एक ईश्वर को मानते हुए भी जानते बूझते या अनजाने में एक ईश्वरवादी होते हुए भी अनेकेश्वरवादी मुशरिक बन जाता है तथा एक ईश्वरवाद के फायदों और सकारात्मक प्रभावों से वंचित रह जाता है। मानव जाति के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी गंभीर और जघन्य विडंबना रही है कि लोग और कौमें एकेश्वर की धारणा रखते हुए भी अनेकेश्वरवाद या बहुदेववाद शिर्क से ग्रस्त होती रही हैं। यह अनेकेश्वरवाद क्या है, इसे समझ लेना एक ईश्वरवाद की वास्तविकता को समझने के लिए अनिवार्य है। एकेश्वरवाद की विरोधोक्ति। ईश्वर से संबंध सामान्यतः उसकी पूजा उपासना तक सीमित माना जाता है। क्योंकि ईश्वर अदृश्य इनविजिबल होता है, निराकार होता है, इसलिए पूजा उपासना में उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके प्रतीक स्वरूप कुछ भौतिक प्रतिमाएं बना ली जाती हैं। फिर ये प्रतिमाएं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती मान ली जाती हैं। यहीं से अनेकेश्वरवाद का आरंभ हो जाता है। प्रतीक ही असल हो जाते हैं और ईश्वर के ईश्वरत्व में शरीक साझीदार बनकर स्वयं पूज्य उपासना बन जाते हैं। एकेश्वरवाद परिवर्तित व विकृत होकर नियमवत अनेकेश्वरवाद का रूप धारण कर लेता है। सत्य पथ से इस जरा से फिसलने और विचलित होने के बाद फिर कदम ठहरते नहीं और आदमी को न कहीं का करार मिलता है न संतोष और संतुष्टि। अतः धर्मों और धर्मावलंबियों का इतिहास साक्षी है कि नबी, रसूल, ऋषि, मुनि, महापुरुष, पीर, औलिया सब पूज्य उपास बना लिए जाते रहे हैं। फिर इंसानी कदम और अधिक फिसलते, विचलित व पथ भ्रष्ट होते हैं और इंसान सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों, तारागण, अग्नि को, फिर प्रेत आत्माओं, जिंदा या मुर्दा इंसानों, समाज सुधारकों, क्रांतिकारी विभूतियों, माता पिता, गुरुओं आदि को, और फिर इससे भी आगे वृक्षों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, यहाँ तक कि सांप की भी पूजा होने लगती है। फिर जन्मभूमि, राष्ट्र, धन, दौलत, पुरुष, शरीर, अंग तथा कारखानों में काम करने वाले औजार की भी पूजा
होने लगती हैं। अनेकेश्वर पूजा व अनेश्वर पूजा कहीं ठहरती नहीं और नित्य नए नए पूजों की वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार एकेश्वरवाद का वह भव्य दर्पण जिसमें मनुष्य अपने और ईश्वर के बीच यथार्थ संबंध का प्रारूप स्वच्छ रूप में देख सकता और उसी के अनुकूल एक सत्यनिष्ठ न्यायशिष्ट उत्तम शांतिमय ईश्वरपरायण व्यक्ति समाज व सामूहिक जीवन व्यतीत कर सकता था, चकनाचूर होकर रह गया। एक ईश्वर के बजाय बहुसंख्यक अनेक ईश्वरों के आगे शरीर नवाते मनुष्य जो ब्रह्मांड की तमाम सृष्टियों से श्रेष्ठ, महान और उत्कृष्ट व अनुपम था कि गरिमा और उसका गौरव टूट फूट कर चकनाचूर होकर रह गया। इंसान के अंदर, समाज के अंदर तथा सामूहिक व्यवस्था में ऐसी जो छोटी बड़ी अनेक खराबियां पाई जाती हैं, जिनके सुधार की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, उनके प्रत्यक्ष कारण व कारक जो भी हों, सच यह है कि परोक्ष उनकी जड़ में अनेकेश्वरवाद या अनेश्वरवाद मूल कारक के तौर पर काम करता रहता है। यहीं से मानवीय मूल्यों की महत्वहीनता, मानव चरित्र का पतन तथा मानव सम्मान के विघटन व बिखराव की उत्पत्ति होती है। मानव जाति पर छाई हुई इस त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सही विकल्प तलाश किए जाएं। संजीदगी और सत्यनिष्ठा के साथ गौर करने पर यह विकल्प विशुद्ध एकेश्वरवाद के रूप में सामने आता है। विशुद्ध एकेश्वरवाद तौहीद खालिस इंसान की मूल प्रवृत्ति उसे अशुद्ध, भ्रमित, मिलावटी, खोटी और प्रदूषित वस्तुओं के बजाय विशुद्ध, प्योर और खरी चीजें हासिल करने तथा इसके लिए प्रयासरत होने का इच्छुक व प्रयत्नशील बनाती है। मनुष्य जब अपनी भौतिक व शारीरिक जीवन सामग्री के प्रति इस दिशा में भरस कर प्रयत्न करता है तो उसे आत्मिक व आध्यात्मिक जीवन क्षेत्र में विशुद्ध की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि यही वह आयाम है जो मनुष्य को सृष्टि के अन्य जीवों से श्रेष्ठ व महान बनाता है। जिन सौभाग्यशाली लोगों को भौतिकता ग्रस्त जीवन प्रणाली की चकाचौंध, हंगामों, भाग दौड़ और आपाधापी से कुछ अलग होकर इस दिशा में प्रयासरत होने की फिक्र होती है, अक्सर ऐसा हुआ है कि वे अनेक व विभिन्न दर्शनों में उलझकर एक मानसिक व भौतिक चक्रव्यूह में खोकर भटक कर रह जाते हैं। अगर यह तथ्य और शाश्वत सत्य सामने रहे कि अत्यंत दयावान ईश्वर अपने बंदों को दिशाहीनता व भटकाव की ऐसी परिस्थिति में बेसहारा व बेबस नहीं छोड़ सकता और उसने ईश्वर दूतों व ईशवाणी ईश ग्रंथ के माध्यम से इंसानों की इस महत्वपूर्ण व बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयोजन व संबंध अवश्य किया हो तो एकेश्वरवाद की उलझी हुई डोर का सिरा विशुद्ध एकेश्वरवाद इंसान के हाथ लग सकता है। यह मात्र एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास के हर चरण में और वर्तमान युग में भी इंसानों को ईश्वरवाद, ईशदूत तथा ईश ग्रंथ के माध्यम से इस अशिष्ट रिक्वायर्ड विशुद्ध एकेश्वरवाद का ज्ञान तथा उसकी अनुभूति व प्राप्ति होती रही है। इसे अलग अलग युगों, भूखंडों, कौमों और भाषाओं में जो कुछ भी अलग अलग नाम दिए गए हों, यह वर्तमान युग में पिछले 1400 वर्षों से इस्लाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।